स्वागत है आप सभी का स्कोप 360 चैनल पर। इस वीडियो में हम बात करेंगे CUET एग्ज़ाम 2022 की प्रिपरेशन के लिए बीएससी के फिजिक्स का सिलेबस, ठीक है। और इसके बाद सिलेबस बताने के बाद आपको हमारे चैनल पर इसके नोट्स मिलेंगे, वो भी फ्री में PDF फॉर्म में। लेकिन इसका PDF प्राप्त करने के लिए आप सभी को हमारे टेलीग्राम चैनल स्कोप 360 को सब्सक्राइब करना होगा, क्योंकि इसका PDF आपको डायरेक्ट वहीं पर मिलेगा, ठीक है। और हमारा ये प्रयास है कि आपकी सफलता ज़रूर मिले, इसलिए हम बोलते हैं आपकी सफलता हमारा प्रयास। तो आइए हम देखते हैं कि फिजिक्स में हमको क्या क्या पढ़ना है सब, ठीक है। तो देखिए, फिजिक्स का 2 सेक्शन है, क्लास 12th का ही पढ़ना है, आप सबको पता है। तो 2 सेक्शन है, और सेक्शन फर्स्ट इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड है और सेक्शन सेकंड जो है ऑप्टिक्स से रिलेटेड है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर जो है सेक्शन खंड क की अगर हम बात करें तो यहाँ पर पहला जो आपका यहाँ पर यूनिट पढ़ाया जाएगा वो होगा स्थिर विद्युत की। क्या होगा? स्थिर विद्युत की। इसमें देखिए आपको जो इसमें ये वाला जो यहाँ पर आपको इस कलर से लिखा गया है, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ें ही लिखी गई जिनको आपको यहाँ पढ़ना होगा। मतलब वैद्युत आवेश को समझना होगा, आवेश के संरक्षण नियम को समझना होगा, और कूलाम का नियम जो कि बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, इससे हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी कराएंगे। और बहुलक आवेशों के बीच बल समझना होगा, विद्युत क्षेत्र, विद्युत आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र, ठीक है। और विद्युत क्षेत्र रेखाएं, वैद्युत द्विध्रुव और द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र, ये यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फिर ये देखिए आपका गाउस का प्रकथन, मतलब गाउस का नियम, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट। और अनंत लंबाई के एक समान आवेशित सीधे तार पर जो मतलब कि यहाँ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। एक समान आवेशित अनंत समतल चादर से जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। विद्युत विभव विभवांतर से रिलेटेड चीज़ें भी हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। फिर ऊर्जा चालक, जो यहाँ विद्युत विभव में ऊर्जा होती है, चालक तथा विद्युत रोधी पदार्थों को समझेंगे। और फिर किसी चालक के भीतर जो है यहाँ पर मुक्त आवेश समझेंगे, और संधारित्र तथा धारिता को समझेंगे। श्रेणी क्रम तथा समांतर क्रम में उनका जो संयोजन होता है, ये पूरा हम यहाँ पर आपको विस्तार से समझाएंगे, ठीक है। अब बात आएगी विद्युत धारा की, तो इसमें ये सारी चीज़ें मतलब पढ़नी पड़ेगी। जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर ओम का नियम है, गतिशीलता तथा विद्युत धारा में संबंध है, अपवाह वेग भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके अलावा विद्युत मतलब विद्युत ऊर्जा और शक्ति बहुत इंपॉर्टेंट है। अब वेट स्टोन सेतु, किरचॉफ का नियम, आंतरिक प्रतिरोध, मीटर सेतु और विभव मापी, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इन सबके बारे में हम यहाँ पर आप सबको मतलब आपसे डिस्कस जरूर करेंगे, ठीक है। पूरा डिटेल में आप सबको पढ़ाया जाएगा। फिर नेक्स्ट आपका चैप्टर यूनिट स्टार्ट होती है विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव तथा चुंबकत्व। इसमें चुंबकीय क्षेत्र की पहले कॉन्सेप्ट को समझेंगे, फिर ओस्टेड का प्रयोग समझेंगे, और बायो सेवर्ट का नियम, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। धारावाही लूप में इनका प्रयोग और एम्पियर का नियम समझेंगे। सीधी तथा टोरॉइड परिनलिकाएं समझेंगे। एक समान चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही चालकों के बीच बल जो है समझेंगे, और साथ ही साथ एम्पियर की परिभाषा। फिर स्टार्ट होता है विद्युत चुंबकीय प्रेरण तथा प्रत्यावर्ती धाराएं। तो यहाँ पर फैराडे का नियम बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब कि प्रेरित तथा प्रेरित धाराएं समझना है। लेंज का नियम, भंवर धाराओं को समझना है। स्वप्रेरण और अन्योन प्रेरण इस चैप्टर का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। फिर प्रत्यावर्ती धारा आएगा, वर्ग माध्य मूल मान आएगा, AC परिपथों में शक्ति आएगी, और AC जनित तथा ट्रांसफार्मर। और यहाँ पर AC परिपथ भी हम विभिन्न प्रकार के समझेंगे, जैसे LR परिपथ, LCR परिपथ, ठीक है। इस तरह से जो आपका है पूरा समझाया जाएगा। फिर आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में विद्युत चुम्बकीय तरंगे तथा इनके अभिलक्षण पढ़ेंगे, और विद्युत चुम्बकीय तरंगों की अनुप्रस्थ प्रकृति को समझेंगे, और विद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम क्या होता है इसको भी जानने की कोशिश करेंगे। फिर ऑप्टिक्स आ जाता है, जिसमें यहाँ पर प्रकाश का अपवर्तन, पूर्णांतरिक परावर्तन, ठीक है, और प्रकाशिक तंतु, इन सारी चीज़ों को समझना है। प्रकीर्णन को समझना है, बहुत ज़्यादा यहाँ पर लिखा गया है। हाइगेंस का सिद्धांत समझना है, मतलब विवर्तन समझना है। केंद्रीय मतलब उच्चिष्ट की जो चौड़ाई है इसको समझना, झिर्री वाला प्रयोग समझना है, ठीक है। और यहाँ पर ये सारी चीज़ें समझना है। फिर आपका द्रव्य तथा विकिरणों की प्रकृति में जो है द्रव्य, यहाँ डी ब्रॉगली समीकरण बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है आप सभी का, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर परमाणु तथा नाभिक से रिलेटेड अगर चीज़ों की बात करें तो अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग, रदरफोर्ड ने कैसे नाभिक की खोज किया, बोर का मॉडल, उनका रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल, ऊर्जा स्तर, नाभिकों की संरचना एवं आकार, समस्थानिक संभारिक द्रव्यमान ऊर्जा में संबंध, द्रव्यमान क्षति, नाभिकीय विखंडन और मतलब संलयन की बात समझेंगे। और लास्ट चैप्टर हमारा होगा इलेक्ट्रॉनिक युक्तियाँ, जिसमें गुणात्मक व्याख्या मात्र हमको समझना है। ठोसों में यहाँ पर मतलब ऊर्जा बैंड के बारे में बहुत ही डिटेल से समझना है। चालक कुचालक और चालक जो है ऊर्जा बैंड
करंट के आधार पर समझेंगे, डायोड समझेंगे, मतलब पीएन सन्नी डायोड जो है, ठीक है, उसमें फॉरवर्ड वाइस में करंट और मतलब कि क्या कहते हैं बैकवर्ड वाइस में करंट, यहाँ पर लिखा है ना, अग्रदिशिक तथा पश्चदिशिक में मतलब अभिलक्षणिक, इसका मतलब IV वोल्टता और करंट के बारे में समझेंगे। उसके बाद डायोड डिस्टकारी के रूप में समझेंगे, यहाँ पर पूर्ण डिस्टकारी और अर्ध डिस्टकारी के रूप में। LED के बारे में समझेंगे, उसके अभिलक्षणिक, फोटो डायोड और सौर सेल, और साथ ही साथ PNP ट्रांजिस्टर के बारे में थोड़ी सी जानकारी आप सबको दी जाएगी। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे इस वीडियो में। थैंक यू सो मच, जय हिंद, वंदे मातरम।